भैया लोगों नमस्ते। कैसे आप सब? वही शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, अच्छे से मनाइए। आज एक छोटा सा विषय है। विषय ये है, फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो अयोध्या में दीप उत्सव कार्यक्रम हुआ, जो दीपक जलाए गए, उन सब कार्यक्रमों में अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा दुखद हुआ कि अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया किसी कार्यक्रम में, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि ये भाजपा की राजनीति है। उन्होंने उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया। मतलब दीपावली में जो राम उत्सव हुआ और इतनी दिवाली मनाई गई वो भाजपा की हो गई। ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ भाजपा की हो गई। अब जब अयोध्या के सांसद बने और जीते, तब आपने इनके ही वाल पे लिखा हुआ है कि अयोध्या किसी बाप की बपौती नहीं है, जो सच्चा राम भक्त था वो विजय हुआ। तो अगर आपने जब जीता तब का सच्चा जो राम भक्त था उसकी जीत हुई है और वो जीत गया, तो आपको किसी कार्ड की तो ज़रूरत नहीं थी। आप जाते और चुनाव जीते थे। तुम्हारी औकात यह थी कि तुमने कहा था, लोगों को गुमराह किया था अवधेश प्रसाद ने कि संविधान बदल जाएगा। आज तक संविधान बदला गया? हा? आया वो सांसद बन गया और चला गया, कुछ नहीं कर पाए कोई। और अब फिर क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं विधायकी के, अपने पुत्र अजीत प्रसाद को उसने टिकट दिलवा दिया सपा से। और उनका फिर कहना है कि अवधेश प्रसाद का कि ये अयोध्या में जो दीप उत्सव हुआ ये राजनीतिक रंग है, ये सब राजनीतिक। आज आपने जो बयान दिया वो राजनीतिक नहीं है, वो भी तो राजनीतिक है। हम कहते हैं आप अयोध्या नहीं जाते, अयोध्या के बाहर खड़े हो जाते और वहाँ आप लोगों को बताते हमें कार्ड नहीं मिला है, मगर सरजू मैया के शरण में हम आए हैं, हम उस कार्यक्रम से दूर हैं, अपनी एक दीपक जला रहे हैं। आपकी लोकप्रियता और बढ़ जाती। आपने वो नहीं किया, आप वहाँ नहीं किया। आप तो दिल्ली बैठे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे हैं, दिल्ली बैठे हैं। अयोध्या आए होंगे तो घर में बैठे होंगे। यार इस तरीके की इतनी कूटनीति आप सपा वाले ये फैला रहे हैं। हर चीज़ भाजपा की है, हर चीज़ भाजपा की है। अरे तो तुम्हारे पप्पा कुछ छोड़ के गए हैं, वो तुम्हारी है। झूठ बोल के तुम चुनाव जीत गए यार। वो आज तक संविधान नहीं बदला गया और तुम चले हो महाराष्ट्र में। अभी एक हफ्ते पहले वो गए, संविधान हम बदलने आए हैं, संविधान बदलने आए हैं। अच्छा संविधान बदलना है तो हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो रोक लो। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो ये तुम्हारी राजनीति के चक्कर में? और तुमने कहा कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद तुम कितने गरीब से मिलने आए? पहले कटोरा में तेल लेके आते थे, लगाते थे। हम तो तुम्हारी बिरादरी के लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं। और चुनाव जीत गए तो क्या लड्डू देने आए उनको कि भैया आप तुम्हारी बिरादरी का ये एक सांसद बन गया है और लियो लड्डू खा लियो? आप नहीं आए, आप दलाली कर रहे हैं गरीबों के नाम पे। आप किसी गरीब के यहाँ गए? किसी गरीब के यहाँ अपने दिवाली गए हो तो बताओ हमें। कहीं नहीं गए आप। अजीत को जिताने के लिए आप ये सारे नखरे जितने चोचले हैं आप वो सब कर रहे हैं कि हमारा बेटा अजीत कहीं ना कहीं से जीत जाए। ऐसे लक्षण है। वो आप जीते, विधायकी आप नहीं जीत पाएंगे, ये मैं दावा करता हूँ यहाँ से बैठ के। और विधायकी जिस दिन जीत जाएंगे, अवधेश प्रसाद जी मैं कहता हूँ आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मेरा नंबर भी आपके पास है, टेलीफोन करिएगा मुझे और बताइएगा कि मैंने सच कहा था या गलत कहा था। और ये वीडियो सेव कर लीजिए आज, या मैं ही आपको फ़ोन कर लूँगा। जब आप मिल्कीपुर हारेंगे तो मेरा फ़ोन आएगा आपके पास में कि दुर्गेश दीक्षित ने कहा था क्या गलत है और क्या सही है। आप इस तरीके की तुच्छ राजनीति करेंगे, लोगों के बीच में आके गरीबों को गुमराह करेंगे। अरे आप अयोध्या चले जाते हो,
अलग बैठ के आप दीप उत्सव मनाते, कहते वो बड़ा वाला कार्यक्रम भाजपा का है और छोटा वाला हमारा है। तुम्हारे यहाँ मिल्कीपुर में कितने रेप हुए और तुम किसका साथ दे रहे थे? हैं? और तुम्हारा ही मित्र, भले उसका डीएनए नहीं मिला, मगर उसके मित्र ने, उसके करीबियों ने तो वो रेप किया ना। कितने गंदे व्यक्ति हो यार। मुझे सच में कहता हूँ, आप जीते हो, मगर मुझे शर्म आती है कि अयोध्या के सांसद आपको कहते हुए। आपको इस तरीके तो नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी राजनीति से गंदी कुछ नहीं आज के समय में। और इसमें पिसता है वो गरीब जनता। गरीब को मिलता क्या है यार? कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हो, बिरादरी बताते हो, चले जाते हो। कितनी बार आए हो विधानसभा में, और कितनी विधानसभा में गए हो, और कितने गरीबों का दुख बांटे हो। जो चुनाव में आप कहते थे ये संविधान बदल देंगे, पीडीए आएगा, पीडीए हार गया, संविधान वैसे की वैसे है। मगर तुमने जनता को जो गुमराह किया, जनता आप समझ गए। अब जनता तुम्हें वोट देगी क्या? नहीं देगी तुम्हें वोट। वो किस बेस पे वोट दे? तुम दिल्ली बैठोगे, अयोध्या के नाम पे तुम राजनीति करोगे कि देखो भाई ये अयोध्या से जीत के आया है, जो राम को लाए थे ये उनको हरा के आए हैं। अभी तक तुम राम पे उंगली उठा रहे थे और तुम जीते हो। तो तुम्हारा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये कोई वो होंगे, वो दे गए थे, हमारा तो जग जाहिर है। अब जय श्री राम नहीं बोल पाए तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे आपसे नफ़रत उस दिन हो गई थी जिस दिन से आपने जय श्री राम नहीं बोला। जीतने के बाद में आप मंदिर गए, हर चीज़ गए, मगर आप जय श्री राम नहीं बोल पाए। हिंदुओं के साथ आप इतना बड़ा धोखा करेंगे? जनता चाल समझती है। अजीत प्रसाद हारा है दरियाबाद वहाँ से, मिल्कीपुर से, ये तय है। अपने विधायक के तक टिकट दिला दिया, मगर आज कहता हूँ दीपावली के दिन अजीत चुनाव हार गए। कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप सांसद बने हो। 4-4, 5-5 रेप हो गए। अजीत जीत जाएगा तो कितने रेप हो गए? वहाँ के मिल्कीपुर की जो विधानसभा है उसकी जनता सब समझ गई आपको कि कितने बड़े ढोंगी व्यक्ति हो तुम। चुनाव के समय संविधान बदल जाएगा, भाजपा बदल जाएगा। आज भी वही संविधान है, तुम सांसद बन गए हो, जनता को चूतिया ही तो बना रहे हो। तो इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दीजिए। और अयोध्या अगर भाजपा की है तो फैजाबाद भी तुम्हारी है। तुम अपना एक रंग दिखाते, मगर नहीं कर पाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आपके जैसा बेशरम सांसद कहीं नहीं होगा। जनता को धोखा देने वाला ही बेशरम होता है, और आपने बहुत बड़ा बेशर्मी का काम किया। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।